मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 4 के अंतर्गत जो भी प्रश्न दिए हैं उनका दोहराव करेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ 4 ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो भी शब्द आपको कठिन लगता है उसे आप लिख लिख कर दोहराएंगे। जैसे कुछ शब्द ये हैं: स्वर, चरते, विश्वास, बहला फुसलाकर, दरअसल, फुलाकर, पछतावा, झाड़ियाँ, गड़बड़, बिछाकर, भरोसा, समस्या, प्रसन्न, निभाई। और कुछ शब्दार्थ हैं जैसे सुगंध अर्थात खुशबू, मित्रता अर्थात दोस्ती, सतर्क सावधान, चेतावनी सावधान होने की सूचना, धूर्तता अर्थात चालाकी, मधुर अर्थात मीठा। इस प्रकार आप शब्दार्थ भी याद करेंगे। अब आप देखेंगे हमने पाठ 4 मित्रता पढ़ा था, उसमें हमने कोयल और हिरन की मित्रता के विषय में पढ़ा था कि कैसे कोयल ने हिरन को धूर्त लोमड़ी से, चालाक लोमड़ी से बचाया था। आप पाठ को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यदि आप पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको उसी में से प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज हम इन प्रश्न उत्तरों का एक बार दोहराव कर लेंगे। सलोनी कहाँ रहती थी? आप सभी जानते हैं सलोनी सुंदरवन में आम के एक पुराने पेड़ पर रहती थी। हीरक हिरन घास चरने कहाँ आता था? कहाँ आता था? हाँ, हीरक हिरन घास चरने आम के पेड़ के आसपास आता था। अगला प्रश्न है, लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा? आप सभी जानते हैं क्योंकि वो उसका मांस खाना चाहती थी, इसलिए लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए इसलिए कहा ताकि हिरन जाल में फंस जाए और लोमड़ी उसका मांस खा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, सलोनी कोयल ने हीरक हिरन को जाल से आज़ाद होने की क्या तरकीब बताई? क्या तरकीब बताई थी? आप सभी ने ध्यानपूर्वक पढ़ा था। सलोनी कोयल ने यह तरकीब बताई कि जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। उसने उसे मरने की एक्टिंग अर्थात नाटक करने को कहा ताकि शिकारी उसे मरा हुआ समझे और वह वहाँ से जाल उठा लें और वो उस समय भाग सके। और हुआ भी ऐसा ही, जिससे हिरन की जान बच गई। तो आज आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।